पहला जीव विज्ञान की उपशाखाएं। चैनल पर आए तो चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जीर्नोटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीय। जीवाश्म वनस्पति पैलेलोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोनोलॉजी। सब्जियों के अध्ययन की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर के। लस्तियों के अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किस जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कॉच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनरल। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर भर कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवंशिक ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। आधुनिक आनुवंशिक टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरावनस्पतिक विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिक पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. अयंगर। भारतीय परिस्थितिक रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शिका एंथनी वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन एवं पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी पादकों में रोगजन गांठों पादक कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आय का अध्ययन। डिंडोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियर कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं हस्तांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी ये क्या था? माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलियोनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी व विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंग की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन।
इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्बायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों के प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया गया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो-मैग्नॉन मानव को, क्रो-मैग्नॉन का। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। मतलब विकासवाद का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या? प्राकृतिक वर्ण। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डी ब्रिज ने। आर्कियोटेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्यम की कड़ी है। मैमोथ किस जीव का पूर्वज? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल के। शीत ऋतु में पशुओं को प्रसुप्ति काल वो क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन। स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70। डायनासोर रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लूमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। अनावृत एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिटकेर ने। जंपिंग चीन की खोज किसने की थी? मैक बिलिंगटन ने। नहीं उधर नहीं है, सूरज भी नहीं है। नहीं है आज नहीं होगा। 1 मिनट पूछ लेते हैं।